ये पांचवा देखिए, अकृत्वा पर संतापम। अकृत्वा का मतलब अ माने नहीं, कृत्वा माने करके। अब पर संतापम, पर माने दूसरे का, संतापम माने कष्ट दुख, माने दूसरे को दुखित न करके। अगत्वा, इसमें अ छिपा हुआ है। अगत्वा खल मंदिरम, खल माने दुष्टों के घर न जाकर, ठीक ना। दूसरे को दुख देना भी खराब है, और दुष्टों के घर भी जाएंगे तो खराब है। और अनुलंघ्य, अनुलंघ्य सताम मार्गम, और सताम माने सज्जन लोगों के मार्ग का उल्लंघन न करके। अनुलंघ्य है ना, माने उल्लंघन न करके। मार्गम यत स्वल्पमपि, यत स्वल्पमपि तद बहु। स्वल्पमपि मतलब स्वल्प धन, अपि स्वल्प माने अल्प माने थोड़ा, अपि माने भी, तद माने वह, अब बहु माने बहुत है, ठीक ना। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को कष्ट न देकर। अगत्वा खल मंदिरम, और दुष्टों के घर न जाकर। अनुलंघ्य सताम मार्गम, और संतों के मार्ग का उल्लंघन न करके। यत स्वल्पमपि, यदि कुछ भी मिल जाता है आपको, तद बहु, तो समझिए कि बहुत है, ठीक ना। ये सब नुकसान करने वाली चीज़ है। मान लीजिए आपको धन कमाना है, आप पैसा कमाने के लिए, जश कमाने के लिए आप दूसरे को कष्ट देंगे, कोई मतलब नहीं है। आप दुष्ट के घर, दुष्ट के संग साथ में रहेंगे तो दुष्ट आपको हमेशा परेशान करेगा। हमेशा वो दुष्ट किसी का होता नहीं है। लिखे हैं तुलसीदास की, सन इव खल पर बंधन करई। दुष्ट जो है सन पटुआ की तरह दूसरे का बांधता है, हमेशा बांधने का काम करता है दुष्ट। तो दुष्ट के साथ में रहेंगे पैसा कमाने के लिए, आप बड़ा होने के लिए, अमीर होने के लिए, तो कभी न कभी आपको भी बांधेगा। इसलिए कहते हैं कि अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को दुख न देकर। और अगत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर न जाकर। और अनुलंघ्य सताम मार्गम, और संत लोगों के मार्ग का उल्लंघन न करके यदि कुछ भी मिल जाए तो बहुत है। तो कम मत समझिए। आगे देखिए, सत्याधारस्तप तेलम। कैसा दीपक जलाइए। रामधारी सिंह दिनकर शायद लिखे थे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिया जलाओ, लेकिन ऐसा जलाओ कि कहीं धरती पर अंधेरा। कहते हैं कि सत्याधार, सत्य का आधार, ऐसा दीपक जलाओ जिसका आधार सत्य का हो। और तपस तेलम, और तप का तेल, उसमें तपस्या का तेल भरा हो। और दयावर्ती, और दया रूपी बत्ती हो, उस दीपक में दया रूपी बत्ती हो। और क्षमा सिखा, और क्षमा रूपी लौ, क्षमा रूपी लौ निकलती हो। अंधकारे प्रवेशतव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय दीपो यत्नेन बारतयाम, यत्न पूर्वक ऐसे दीपक को बारो। यदि आप अंधकार में प्रवेश करते हैं तो कैसा दीपक बारेंगे, जिसमें सत्य का आधार हो। जिस दीपक में सत्य का आधार हो, तपस्या रूपी तेल हो, दया रूपी बत्ती हो, और क्षमा रूपी उसकी लौ जल रही हो। जब अंधकार में प्रवेश करते हैं तो ऐसे दीपक को प्रयास करके बारना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्ग, त्यज दुर्जन संसर्ग अभज साधु समागमम। त्यज दुर्जन संसर्ग अभज साधु समागमम, मतलब कि दुर्जन के संग को त्याग दो। त्यज माने त्याग दो, और दुर्जन संसर्ग माने संगति को, दुष्ट लोगों की संगति को क्या करना चाहिए, त्याग दो। अभज साधु समागमम, और भजो, भजो माने ग्रहण करो, पकड़ो,
साधु समागमम मतलब संत लोगों का संगति धारण करो। दुष्ट की संगत छोड़ दो और संत की संगति धारण करो। अकुरु पुण्य महोरात्रम और हमेशा पुण्य का काम करो। कुरु माने करो, पुण्य महोरात्रम हमेशा महान कर्म करो। आयस्मरम नित्यम नित्यताम और हमेशा स्मरण करो। नित्यम नित्यताम हमेशा भगवान का स्मरण करो। अच्छे कर्म का ध्यान करो, अच्छा काम करो। ठीक ना। मनसी वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवन उपकार श्रेणी भी प्रियंतः परगुणम परमाणुम पर्वतकृत्यम नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संत कियंतः। ठीक है। मनसी वचसी कार्य मन वाणी और शरीर में, मन में वाणी में शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य मने पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। चलो देखो इधर, मनस वचस कार्य मन वचन और कार्य में, मन वचन काय मने शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। स्त्री भुवन उपकार श्रेणी भी मतलब कि उपकार की श्रेणी, उपकार करके प्रियंतः खुश करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो मन से वचन, मन में वचन में और शरीर में पुण्य रूपी उसका अमृत भरा हो और जो उपकार की श्रेणी में आता हो, जो उपकार करके दूसरे को प्रसन्न करता हो। और क्या करता हो? परगुण परमाणु, अब परमाणु के समान छोटे गुण को भी देखकर पर्वत कृत्य नित्यम, पर्वत के समान समझने वाला बड़ा, मतलब परमाणु के समान छोटे गुण को भी देख करके पर्वत के समान महान समझने वाला। निज हृदय विकसंति, अपने हृदय को खुश करने वाला। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि आप थोड़ा, आपके अंदर थोड़ा सा गुण है तो देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं वो तो जलते हैं। तो कहते हैं कि परगुण परमाणु, परमाणु के समान दूसरे के गुण को भी देख करके पर्वत के समान बड़ा समझकर या देखकर निज हृदय विकसंता, अपने हृदय को विकसित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। संति संत कियंता, कियंता माने कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एक बार और देख लीजिए, मन से वाणी, मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरने वाले, पूरे संसार को उपकार करके खुश करने वाले। परगुण परमाणु, दूसरे के परमाणु रूपी छोटे से गुण को भी देखकर पर्वत कृत्य नित्यम, पर्वत के समान बड़ा समझने वाले। निज हृदय विकसंता, उस गुण को देख करके अपने हृदय को प्रसन्न करने वाले। संति संत कियंता, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं।